नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑडियो बुक्स बाय विंस पर। इस बार मैं आपके लिए लाया हूँ एक चमत्कारी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति का हिंदी रूपांतरण बुक समरी के रूप में। दोस्तों, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हमारा वादा है यदि आपने इसे पूरा सुना और अपने जीवन में 50% भी उतारा तो चमत्कार निश्चित है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं? चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है, दूसरा खुश, एक डरा हुआ तनावग्रस्त, दूसरा आस्थावान आत्मविश्वासी, एक सफल दूसरा असफल, एक फेमस दूसरे को कोई नहीं जानता, एक किसी भयंकर बीमारी से ठीक हो जाता है, दूसरा नहीं हो पाता। कितने ही अच्छे धार्मिक लोग मानसिक शारीरिक रूप से परेशान और कितने ही बुरे अनैतिक अधर्मी लोग सफल, खुशहाल और स्वस्थ क्यों होते हैं? किसी की मैरिज लाइफ सुख से भरी और किसी की दुख से भरी। क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं? निश्चित रूप से मिल सकते हैं। लाइफ की सभी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको इस पुस्तक से मिल सकता है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। आप जैसा सोचते, महसूस और विश्वास करते हैं, वैसे ही आपके मन, शरीर और परिस्थिति की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी टेक्निक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी चीजें दिलाएं। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए हर चीज निकाल सकते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, इसे खोजने आपको कहीं नहीं जाना। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। यह शक्ति आप में पहले से है, आपको बस इसका इस्तेमाल और इसके कार्य करने की तकनीक सीखनी है। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए आपको उस क्षेत्र के कुछ सिद्धांतों को समझना और मानना होगा, तभी आप इसकी शक्ति और परिणाम से लाभ उठा पाएंगे। आमतौर पर इन सिद्धांत अथवा यूनिवर्सल ट्रुथ को सभी मानते हैं। पानी अपना स्तर यानी लेवल खुद खोज लेता है। दूसरा सिद्धांत, गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ पूरी दुनिया में एक ही प्रकार से काम करेंगे। इसी प्रकार यह भी शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं, बदले में आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। जीवन में सफलता मन के विश्वास के कारण मिलती है। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती। आपका अवचेतन मन एक बगीचा है, आप उसके माली हैं। आप हर समय इस बगीचे में विचार के बीज बो रहे होते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच यानी जैसा सोचने की आपकी आदत है पर आधारित होते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप शांति, खुशी, सफलता, स्वास्थ्य के बीज बोएं, क्योंकि आपका अवचेतन मन बहुत उपजाऊ है। यह अच्छे और बुरे बीजों में फर्क नहीं करता, इसलिए अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज यानी अच्छे विचार बोएं। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब हैं। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका इलाज भी कर सकता है। हर रात अपने अवचेतन मन से कहें, मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हो रहा हूँ, और ऐसा होना शुरू हो जाएगा। आप शरीर रूपी जहाज के कप्तान हैं। अवचेतन मन को विचार और तस्वीर, थॉट्स और फोटो के रूप में आपको सही निर्देश देने होंगे, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। नेगेटिव वाक्य का प्रयोग न करें। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। इसके बजाय पूर्ण क्षमता और दृढ़ता से कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास न करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाएं। अपने अवचेतन शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि वे आपका उपचार करेंगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। अपने विचारों को बदलने आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है? आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। आपके मस्तिष्क के 2 स्तर हैं, चेतन और अवचेतन। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं, आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है, यह आपको वैसे ही परिणाम देगा जैसा आप सोचते हैं। याद रखें, आपका चेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत।
यह तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज को भी चेतन रूप से सच मान लें, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपके चेतन रूप ने इसे सच मान लिया था। हमारा माइंड दो लेवल पर काम करता है, ऑब्जेक्टिव माइंड और सब्जेक्टिव माइंड। यथार्थवादी मन यानी ऑब्जेक्टिव माइंड का संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यह आपकी 5 शारीरिक इंद्रियों से देखता, सुनता, सीखता, अनुभव करता है, जबकि कल्पनावादी मन यानी सब्जेक्टिव माइंड अपने माहौल के प्रति जागरूक होता है। इंद्रियों के माध्यम से नहीं, आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रियां काम न कर रही हो। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो या उन्नींदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। आपका कल्पनावादी मन आंखों की इंद्रियों के बिना देखता है। इसकी क्षमता असीमित है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से दूर निकलकर यात्रा कर सकता है, जानकारी ला सकता है, दूसरों के मन के विचार जान सकता है। इसे हम टेलीपैथी के नाम से भी जानते हैं। डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति न दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन देता है। आपका अवचेतन मन दिल की धड़कन, रक्त संचार, पाचन, उत्सर्जन, इन सभी को सुचारू रखता है। खाए हुए भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और फिर खून में बदलने का कार्य करता है। शरीर के जटिल से जटिल कार्य जिन्हें समझना समझ से परे है, आपका अवचेतन मन उन सभी प्रतिक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे सभी समस्याओं के जवाब मालूम है। आपका अवचेतन मन न कभी सोता है, न आराम करता है। आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है, बशर्ते आप सोने से पहले इससे यह कह दें कि आप किसी विशिष्ट और तर्कसंगत चीज को हासिल करना चाहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी जो आपको मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। यह ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की पुस्तक है। आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता, यह तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। आप इस पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत लिखते या छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में आपके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। यह आपके चेतन मन के फैसले को अंतिम मान लेता है। मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता है। आप अपने अवचेतन मन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं? पहली बात तो यह एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। दावा करें कि आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सुख, शांति, सेहत, सामंजस्य और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें। दृढ़ता से यकीन करें कि आप समृद्ध हो रहे हैं। जैसा यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। प्रार्थना में वस्तु या इच्छा की स्पष्ट मानसिक तस्वीर आवश्यक है। मनोकामना की पूर्ति को पहले से ही देखने की खुशी तथा सुख की भावना होनी चाहिए। तस्वीर की तकनीक। अपने किसी विचार को सच करने का सरल तरीका है अपने मन की आंख से उसकी तस्वीर साफ साफ देखना। आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं वह आपके शरीर के अंग जितना वास्तविक होता है। आपका विचार जितना वास्तविक होता है वह एक न एक दिन अवश्य प्रकट होगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। दुनिया में कोई भी चीज पहले मानसिक रूप लेती है, फिर उसे कागज पर बनाया जाता है, उसके बाद वह अस्तित्व में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका यह मोबाइल कितनी बार बना? आप कहेंगे एक बार। नहीं, यह भी 3 बार बना। पहले मानसिक तस्वीर के रूप में, फिर पेपर पर और फिर इस रूप में।
नाटकीयकरण यानी विजुअलाइजेशन, आप जो भी करना चाहते हैं या करने वाले हैं उस पूरी घटना को घटित होने से पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मानसिक रूप से विजुअलाइज करें। उदाहरण के लिए, आप किसी मीटिंग में स्पीच देने वाले हैं। अब आप आंख बंद करके मानसिक रूप से देखना शुरू करें। आप मीटिंग हॉल में पहुंचे, बहुत भीड़ है, आप स्टेज पर आए, आपको माला पहनाई गई, तालियों की गूंज, सीटियां, आपका शानदार भाषण, तालियां, प्रोग्राम का समापन, आप संतुष्ट खुश लौट रहे हैं। परंतु यह सब माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नींद की तकनीक, बेहतर परिणाम के लिए इस विधि को अगर आप उनींदी यानी न सोए न जागे, सोने से पहले करें, क्योंकि इस समय चेतन मन काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है और इस समय आपका अवचेतन मन सबसे शक्तिशाली अवस्था में होता है। धन्यवाद की तकनीक, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें जो है उसके लिए, जो चाहते हैं उसके लिए, ये मानकर कि जैसे वो आपको मिल चुका है। इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं? सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। सच्चाई जानना अवचेतन मन की असीमित बुद्धि और शक्ति के सामंजस्य में रहना है, क्योंकि अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में रहता है। जाने अनजाने में किया गया हर असामंजस्यपूर्ण विचार या कर्म हर तरह के विवाद और सीमाएं पैदा कर देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। आप अपने कुल विचारों का योग हैं। आप नकारात्मक विचार और छवियां रखने से इनकार कर सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है, ठंड से उबरने का तरीका गर्मी है, नकारात्मक सोच से उबरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। मनचाहे परिणाम कैसे पाएं? सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती हैं। अगर आप पाएं कि आपकी प्रार्थनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करें? इसका कारण है विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं तो सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको सफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है। वह काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन से स्वीकृत करवाना। इसकी वास्तविकता को महसूस करें, बाकी का काम आपके मस्तिष्क का नियम कर देगा। अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपें, तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। यदि आप अवचेतन मन पर दबाव डालेंगे तो असफल हो जाएंगे। यह तो आपकी आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। मानसिक रूप से ऐसी बातें न करें, स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मैं उलझन में हूँ। आपके मन में एक स्पष्ट विचार और एक निश्चित निर्णय होना चाहिए कि कोई रास्ता है। बीमारी या परेशानी करने वाली समस्या का कोई न कोई समाधान है। इसका जवाब अवचेतन मन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जानती है। जब आप अपने चेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग। अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध हैं। दूसरों की समृद्धि पर खुश हों। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें। बार बार दोहराएं, मैं धन पसंद करता हूँ। मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूंगा। मैं इसे खुशी से मुक्त करता हूँ और यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। अगर आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचार के बीज बोना है। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार कर देता है।
आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। सफलता का मतलब सफल जीवन है। अगर आप शांत, खुश, सुखी हैं और अपना प्रिय काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइजर या कोई प्रियजन प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। आवाजें सुने, मुद्राएं देखें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ऐसा करते रहें। बार बार दोहराने से आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल हैं। सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएंगे तो अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दबाव डालेगा। आपका अवचेतन मन और खुशी। खुशी एक मानसिक अवस्था है। खुशी एक आदत है। खुशी चुनें। सुबह अपनी आंखें खोलते ही खुद से कहें, ईश्वर के हाथ में मेरा आज और जीवन का हर दिन है और वही इसे चलाता है। मैं उसका अंश हूँ। वे मेरी भलाई के लिए जो भी सर्वोत्तम है करते हैं। आज का दिन जो आपने मुझे दिया है सबसे अच्छा और अद्भुत है। इसके लिए धन्यवाद। मुझे मेरे हर काम, हर विचार में मार्गदर्शन देते रहें। मुझे दिन भर आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। मैं दिन भर उन सभी खुशी और समृद्धि देने वाली चीजों, विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता रहूंगा जो प्रकृति ने मुझे दी हैं। निश्चित रूप से आज और हमेशा मैं खुश रहूंगा। दौलत से आप सुख के साधन खरीद सकते हैं, सुख नहीं। हमें लगता है यह खरीद लूं, वह पालूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं है। खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। आप में खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। खुश रहने के लिए एक बात कभी न भूलें कि आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी ही चाहिए। दुख क्यों चुनना? नकारात्मक विचार जैसे आज का दिन बुरा है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, वगैरह वगैरह, इन सब को त्याग दें। यह एहसास करें कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वह काफी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चलता है और इंसान वैसा ही होता है जैसा वह सारे दिन सोचता है। जो विचार आप आदतन अपने मस्तिष्क में रखते हैं वे शारीरिक व भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक, हार से भरे हुए, बुरे या निराशाजनक विचार न रखें। खुशी का चुनाव करें। आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। दोस्तों, अब तक आप जान गए होंगे कि हमारा अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। हम सच्चे मन से जो भी इस पर रिकॉर्ड करते हैं वह हमारे सामने प्रकट हो जाता है। कहने का मतलब जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें और महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें और महसूस करें। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप ऑफिस में किसी व्यक्ति के मुंह पर तो उसे अच्छा बताते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, उससे नफरत करते हैं। तब ये नेगेटिव थॉट्स आपके लिए विनाशकारी और जहर बन जाते हैं। जब ऐसे विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाएंगे तो आपके ये विचार नेगेटिव एनर्जी पैदा करके आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, सद्भावना और स्वास्थ्य को ही नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरों के साथ धोखा या उसका नुकसान करके खुश न हो। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही आप खुद के साथ कर रहे होते हैं। जितना प्यार, जितनी भलाई आप दूसरों को देते हैं वह कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। कोई आपको तब तक नहीं चिढ़ा सकता जब तक आप उसे चिढ़ाने की अनुमति नहीं देते। अगली बार कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाएं तो कहें, ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। क्योंकि आपका विचार रचनात्मक है तो यह अवचेतन मन के द्वारा आपको सुख, शांति और समृद्धि देगा। दोस्तों, इस दुनिया को प्यार की बहुत जरूरत है। प्यार का मतलब हर किसी के लिए वही काम न करना जो आप खुद के लिए करते हैं, यानी सेहत, खुशी और जीवन का प्रत्येक सुख। क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर जीवन है और जीवन सिद्धांत भी, जो इस पल भी आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी और प्रचुरता में व्यक्त होना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन का तरीका कहा जाता है। जीवन हमेशा आपको क्षमा करता है। जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। यदि आपको कभी कोई चोट लग जाती है तो जीवन आपको माफ कर देता है। यदि आपको कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है तो आपके भीतर के अवचेतन बुद्धिमत्ता तत्काल खतरनाक वायरस को मिटाने में लग जाती है। जीवन आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता, बशर्ते आप सोच समझकर प्रकृति के साथ सहयोग करें। नकारात्मक, दुख देने वाली यादें, दुश्मनी, दुर्भावना आपके भीतर जीवन सिद्धांत के फ्री फ्लो को रोक देती है। क्षमा की तकनीक। किसी को क्षमा करने के लिए लेखक एक कमाल की तकनीक बताता है जो प्रैक्टिस करने पर हमारी लाइफ में मिरेकल कर सकती है। अपने दिमाग को शांत कर लें, शांत, शिथिल हो जाएं, ईश्वर के बारे में, उसकी कृपाओं के बारे में सोचें और फिर एक पॉजिटिव घोषणा करें। मैं पूरी तरह से फला व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से फ्री करता हूँ। मैं उसे उस बारे में और उससे संबंधित हर चीज के लिए माफ करता हूँ। मैं उसे सच्चे मन से माफ करता हूँ और उसके लिए सुख, शांति की कामना करता हूँ।
आपका अवचेतन मानसिक अवरोध कैसे हटाता है? अगर आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाए और आपको रास्ता साफ न दिख रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? समाधान है अपने अवचेतन को शांति और सच्चे मन से सुनना और फिर उसका अनुसरण करना। किसी आदत को कैसे बनाएं या तोड़ें? हम सभी आदतों के हिसाब से जीते हैं। आदत हमारे अवचेतन मन का काम है। हमने तैरना, साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग, कार चलाना चेतन रूप से ही इन कामों को बार बार करके सीखा था, जब तक कि ये कार्य हमारे अवचेतन मन में स्थापित नहीं हो गए। फिर अवचेतन मन की आदत ने उन कामों को अपने जिम्मे ले लिया। अगर हम अपनी खुद की आदतें बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छी या बुरी आदतें चुनने के लिए आजाद हैं। जो भी अच्छी या बुरी आदतें हम में हैं और हम उन्हें बार बार करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस पर्टिकुलर आदत ने अवचेतन मन में एक खास पैटर्न बना लिया है और अब वह ऑटोमेटिकली काम करती है, या कहें तो हम आदतों के गुलाम होता है। अगर हम अपनी खुद की आदतें बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छी या बुरी आदतें चुनने के लिए आजाद हैं। अगर आप कोई नेगेटिव विचार या कार्य कुछ समय तक दोहराते हैं तो आप खुद को एक आदत के दबाव में ला रहे हैं। आपके अवचेतन मन का नियम दबाव है। नई आदत डालने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि यह आवश्यक है। जब बुरी आदत को छोड़ने की आपकी इच्छा इसे जारी रखने की इच्छा से ज्यादा बड़ी हो तो समझ लीजिए आपका 51% इलाज हो चुका है। डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग। डर एक थॉट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके डरों का अस्तित्व आपके मस्तिष्क के अलावा कहीं नहीं होता। वह काम करें जिसे करने से आप डरते हो। ऐसा करने पर डर की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं मैं इस डर को हराने वाला हूँ, तो आप उस डर को हरा देंगे। डर आपके माइंड की नेगेटिव थॉट है। इसकी जगह पर क्रिएटिव थॉट रखें। डर ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा सशक्त चीज कोई नहीं है। आपको जिस चीज का डर है उसका सामना उसके विपरीत चीजों से करें। अगर आप असफलता से डरते हो तो सफलता पर ध्यान दें। बीमारी से डरते हो तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। मौत से डरते हो तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम का डर आपको सताता है तो बार बार पॉजिटिव अनाउंसमेंट करें, मुझे वह सब याद है जो याद होना चाहिए। कल्पना का सहारा लें, जैसे आपके मित्र आपको सफलता पर बधाई दे रहे हैं। याद रहे हम सिर्फ 2 डरों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का डर और शोर का डर। बाकी सब डर बाद में हासिल किए हुए हैं, उनसे मुक्ति पाएं। अपने डरों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें। अपने डरों पर हंसना सीखें, यह सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचार के सिवाय कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्तियों के सुझाव, कथनों या धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके भीतर है, और अगर आपके विचार भलाई पर केंद्रित हैं, तो ईश्वर की शक्ति आपके भलाई के विचारों के साथ है। मन से हमेशा युवा कैसे रहा जाए? आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। ये अजर, अमर और अनंत है। यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है जो न कभी पैदा हुआ है न ही कभी मरेगा। थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या आशक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य, प्रेम और भाईचारा ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मन से युवा बने रहते हैं। सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते। यह समय नहीं बल्कि समय का डर है जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे का कारण होते हैं। डाइटिंग, मल्टीविटामिन और बाकी सभी तरह के सहारे लोगों को युवा नहीं रखा जा सकता। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे अपनी सोच के अनुरूप ही युवा या बूढ़े होंगे। अवचेतन मन विचारों के अनुरूप बनता है। अगर आपके विचार लगातार सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित हैं, तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे, भले ही आपकी उम्र कितनी ही क्यों न हो जाए। युवावस्था का क्या रहस्य है? जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन की चमत्कारी उपचारक खुद को नया करने वाली शक्ति महसूस करें। जान लें और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठे हैं, तरुण बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं, जैसे अपनी जवानी के दिनों में थे। इस प्रकार आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से उस सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं। जो रोशनी आपके सिर के ऊपर चमकती है वह दैवी ज्ञान है। ज्ञान आपके सामने हर उस चीज को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की जरूरत है। भले ही परिस्थितियां कैसी भी दिखें, आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन से चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और परछाइयां गायब हो जाती हैं।